नमस्कार दोस्तों, मैं आरटी चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं उसकी बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो हम ये इंतज़ार ना करें कि कब वैकेंसी आएँ और कब फॉर्म भरे जाएँ, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। अभी से आप इसके लिए पढ़ना शुरू करोगे तभी ही आप 100% गारंटी के साथ इसमें सिलेक्शन है वो ले पाओगे। और इसके लिए हमें चाहिए कि जो पहले चीज़ें आई हुई हैं उन चीज़ों को देखें ताकि हमें अंदाज़ा भी हो कैसे का इसका लेवल आता है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे आपको रोजाना आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आज जो करने वाले हैं वो आपका जो एसएससी जीडी 2028 भर्ती है उसमें 11 फरवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे जीके के 25 के 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है आपकी फीमर। तो फीमर हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये आपकी जांग में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था? तो ये आपकी 2018 में भर्ती हुई थी, तो उस समय करंट का आपका ये क्वेश्चन था। तो अंदाजा भी लगा सकते हो कितने के आपके करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भारत है वो कौन सी थी आपकी सातवीं जो आपकी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो ये टूटा था 1991 में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? आप अपना आंसर है वो भी क्लिक करते जाइए माइंड में और लास्ट में देखिए कि आपके 25 में से कितने सही होते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो वो निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इन्होंने दिया था फ्रांस की क्रांति को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। जो पत्ती होती है उनमें जो हरा रंग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है क्लोरोफिल नाम से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक प्रमुख लौह है ऐसा क्षेत्र कौन सा है? लौह एस के क्षेत्र, जो भारत का प्रमुख लौह एस के क्षेत्र जिन नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें बताना है। तो वो है आपका उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको लाइट ऑफ एशिया, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, अभी भी आपका ये आगे एग्जाम में भी आ सकता है। तो किसको लाइट ऑफ एशिया के किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुध को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की जो प्रख्यात है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका गोवा राज्य। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो खेलों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ओलंपिक में जो रजत पदक जीती थी सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी पीवी सिंधु। आप कमेंट करके बताना पीवी सिंधु का जो खेल है वो क्या है, मतलब ये कौन सा खेल खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि 1920 में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो वो हुई थी
आपकी नागपुर में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? आप सभी को पता होगा श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था, तो उसकी जो समापन तिथि है, वर्ष है, वो आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो समाप्त हुआ था 2009 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जैकस एक प्रसिद्ध था, तो जिन जैकस था ये एक चिंतक था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको सभी राज्य के लोक नृत्य भी पता होना चाहिए, क्योंकि इतना ही लेवल यहाँ पे पूछा जाता है आपका। तो लावणी है वो आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? शांति शब्द आते आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो वो है कबूतर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? मतलब तीन ऑप्शन है जो अंतःस्रावी तंत्र के हिस्से हैं, और ऐसा आपको बताना है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो वो है आपकी लार ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है, तो ये भी सभी को पता होना चाहिए आपकी। तो ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर के जड़ने की तकनीक पेट्रा यूरा निम्नलिखित में से किस मार्ग पे पाई जाती है? तो ये आपकी किस स्मारक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। तो किस स्मारक पे पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है ताजमहल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो नमक का रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। यदि आपसे पूछे इसकी फॉर्म तो वो हो जाएगा आपका NaCl। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या है? जीएसटी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, पहले डीएनए की पूछी गई थी, तो दो फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है। इसी प्रकार मतलब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती साहा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया 2020 किसने लिखी? पुस्तक है इंडिया 2020, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय जो जनतंत्र है इसके संबंध में चार कथन दे रखे हैं, जिनमें से तीन गलत हैं और एक आपका सही है। वो ही आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है वो है कृषि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इसी प्रकार आपके लिए अब रेगुलर वीडियो आपका आता रहेगा, और आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।